जय हिंद। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मिशन जेआरएफ कैपिटल में लिखेंगे मिशन जेआरएफ 2025। और अगर आप इस लिंक के माध्यम से अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो ये मेरा 7643007052 नंबर है। आज हम लोग चंद्रगुप्त के सबसे अंतिम 6वां क्लास को देखने जा रहे हैं। तो दृश्य 4 के 7वां अंक 4 के 7वां दृश्य हम लोग देख रहे थे, जिसमें कार्नेलिया कहती हैं कि पिताजी, आप पाप की मलिन छाया है। वह जो है पाप की मलिन छाया है, उसकी भौहों में कितनी अंधकार है। आप देखते नहीं, उससे अलग रहिए, विश्राम लीजिए। विजयों की प्रवंचना में अपने को न हारिए। महत्वाकांक्षा के दाव पर मनुष्यता सदैव हारी है। सेल्यूकस। मुझे दार्शनिकों से तो विरक्ति हो गई है। क्या ही अच्छा होता कि ग्रीस में दार्शनिक न उत्पन्न होकर केवल योद्धा उत्पन्न होते। प्रस्थान। अब दृश्य 8 देखेंगे। चंद्रगुप्त सेल्यूकस से युद्ध की तैयारी करता है और आम्बिक, सिंहरण, चाणक्य आदियों का साथ न पाकर राजा का पद छोड़कर वह सेनापति या बलाधिकृत का पद ग्रहण करता है और सैनिकों का उत्साह बढ़ाकर युद्ध की पूरी पुरजोर तैयारी वो करते हैं। दृश्य 9। ग्रीक शिविर। दासी का प्रवेश। दासी। राजकुमारी, एक स्त्री बंदी होकर आई है। कार्नेलिया आश्चर्य से, तो उसे पिताजी ने मेरे पास भेजा होगा, उसे शीघ्र ले आओ। दासी का प्रस्थान। सुभाषनी का प्रवेश। कार्नेलिया, तुम्हारा नाम क्या है? सुभाषनी को चाणक्य के द्वारा भेजा गया एक चर है, जो वो चाहती है कि वहाँ यवनों के शिविर में क्या चल रहा है, तुम जाके वहां से सूचना ला करके मुझे दो, इसीलिए वो उसे यहाँ भेजे हैं। कार्नेलिया कहती हैं, तुम्हारा नाम क्या है? सुभाषनी, मेरा नाम सुभाषनी है। मैं किसी को खोजने जा रही थी, राक्षस बंदी कर ली गई। सहसा बंदी कर ली गई। कार्नेलिया, उसका नाम राक्षस। किसे तुम खोज रही थी? तो नाम पता क्या बोले वो? राक्षस। क्योंकि राक्षस जो है वह चंद्रगुप्त को मारने का जो हमला किए थे, इसलिए वो चाणक्य चाहते हुए थे कि जाके पता करके रखो कि राक्षस। पता चला कि वहाँ वरुचि ने उन्हें बताया था कि वो सेल्यूकस की पुत्री को पढ़ाने जाते हैं वो डेली, तो इसलिए सुभाषनी को यहाँ भेजा गया और सुभाषनी यहाँ आई हुई हैं। दोनों के बीच में संवाद वाद विवाद होता। कार्नेलिया उससे बहुत खुश हो जाती हैं और फिर कार्नेलिया उसे गले लगाकर, आह सखी, तुम तो कवि हो, जा पिताजी से कह दे कि मैंने उस स्त्री को अपना सखी बना लिया है। एलिस का प्रस्थान। एलिस जो वो कार्नेलिया की सहेली है। कार्नेलिया, सखी, मदिरा की प्याली में तू स्वप्नशाल लहरों को मत आंदोलित कर। स्मृतियां बड़ी निष्ठुर हैं। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। अचानक से सेल्यूकस का प्रवेश। सेल्यूकस, तो बेटी, तुमने इसे अपने पास ही रख लिया? मन बहलेगा, अच्छा तो है। मैं भी इसी समय जा रहा हूँ, कल ही आक्रमण होगा, देखो सावधान रहना। कार्नेलिया, किस पर आक्रमण होगा पिताजी? सेल्यूकस, चंद्रगुप्त की सेना पर। वितस्ता के इस पार सेना आ पहुंची है, अब युद्ध में विलंब नहीं। कार्नेलिया, पिताजी, उसी चंद्रगुप्त से युद्ध होगा जिसके लिए उस साधु ने भविष्यवाणी की थी, वही भारत का राजा हुआ ना? सेल्यूकस, हाँ बेटी, वही चंद्रगुप्त। कार्नेलिया, पिताजी, आप ही ने मृत्यु मुख से उसका उद्धार किया था और उसे आपने उसे और उसी ने आपके प्राणों की रक्षा की थी। सेल्यूकस, हाँ वही तो। कार्नेलिया, और उसी ने आपकी कन्या का सम्मान की रक्षा की थी। सेल्यूकस प्यार से, तो रूठ गई बेटी, भला अपनी कन्या का सम्मान की रक्षा करने वाले का मैं वध कैसे करूंगा? सुवासनी, फिलिप्स को द्वंद्व युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त ने मार डाला है। सेल्यूकस, चुप रहो तुम। कार्नेलिया से,
सुहासिनी कहती हैं कि फिलिप्स को द्वंद्व युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त ने मार डाला है। सेल्यूकस कहती हैं, चुप रहो तुम। कार्नेलिया से फिर कहने लगती, बेटी मैं चंद्रगुप्त को क्षत्रप बना दूंगा, बदला चुक जाएगा। मैं हत्यारा नहीं, विजेता सेल्यूकस हूं। और यह करके उनका प्रस्थान हो जाता है। कार्नेलिया दीर्घ निश्वास लेकर, रात अधिक हो गई है, चलो सो रहे हैं। सुहासिनी, तुम कुछ गाना गाती हो, कुछ गाने जानती हो? सुहासिनी गाने लगती, सखे वह प्रेममयी रजनी, आंखों में स्वप्न बनी, सखे वह प्रेममयी रजनी। अब दृश्य 10 देखेंगे। युद्ध क्षेत्र। एक ओर से सेल्यूकस, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त। सेल्यूकस, चंद्रगुप्त तुम्हें राजपद की बधाई देता हूं। चंद्रगुप्त, स्वागत सेल्यूकस। अतिथि किसी तुम्हारी अभ्यर्थना करने में हम विशेष सुखी होते, परंतु छात्र धर्म बड़ा कठोर है। आर्य कृतज्ञ नहीं होते। प्रमाण यही है कि मैं अनुरोध करता हूं यवन सेना बिना युद्ध के लौट जाए। सेल्यूकस, वाह तुम वीर हो, परंतु मुझे भारत विजय करना ही होगा, फिर चाहे तुमको क्षत्रप बना दूं। रणवाद युद्ध लड़ते हुए उन लोगों का प्रस्थान, आम्बिक का सैन्य प्रवेश। क्योंकि आम्बिक को जो है यहाँ राष्ट्र प्रेमी वो हो चुके थे और दूसरी ओर से सेना से हमला कर देते हैं सेल्यूकस की सेना पर। आम्बिक सैनिक का प्रवेश होता। युद्ध में सेल्यूकस घायल कर दिए जाते हैं। आम्बिक की उस घायल में मृत्यु भी हो जाती है। यवन सेना का प्रस्थान होता है। दृश्य 11। एकांकनी कार्नेलिया का प्रवेश करने। यह क्या, पराजय न हुई होती तो शिविर पर आक्रमण कैसे होता? विचार करके, चिंता नहीं, ग्रीक बालिका भी प्राण देना जानती है। आत्मसम्मान, ग्रीक का आत्मसम्मान जिए। छुरी कर निकालती है तो अंतिम समय एक बार नाम लेने में कोई अपराध नहीं। चंद्रगुप्त कहती हैं, विजयी चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। यह क्या, छुरी ले लेती हैं राजकुमारी? कार्नेलिया, निर्दयी हो तुम चंद्रगुप्त, मेरे बूढ़े पिताजी की हत्या कर चुके हो गए। सम्राट हो जाने पर आंखों रक्त देखने की प्यासी हो जाती है ना? चंद्रगुप्त, राजकुमारी तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। सैनिकों के बीच में सेल्यूकस का प्रवेश। चंद्रगुप्त, यवन सम्राट, आर्य कृतज्ञ नहीं होते, आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना ही मेरा कर्तव्य था। सिंधु के इस पार अपनी सेना निवेश में आप हैं, मेरे बंदी नहीं, मैं जाता हूं। चंद्रगुप्त का सैनिकों के साथ प्रस्थान। कार्नेलिया उसे देखती रहती है। और फिर दृश्य 12 प्रारंभ हो जाता। पथ में साइवर्टियस और मेगास्थनीस सम्राट, संधि के लिए तो चंद्रगुप्त प्रस्तुत है, परंतु नियम बड़े कड़े हैं। सिंधु के पश्चिम के प्रदेश, आर्यवर्त की नैसर्गिक सीमा, बड़े निषद पर्वत तक वे लोग चाहते हैं। और भी ... सेल्यूकस, चुप क्यों हो गए? कहो, चाहे वे शब्द कितने ही कटु हो, हाँ मैं उन्हें सुनना चाहता हूं। मेगास्थनीज, यदि पूर्व में अस्थायी शांति चाहते हो तो ग्रीक सम्राट चंद्रगुप्त को अपना बंधु बना ले। सेल्यूकस, सो कैसे? मेगास्थनीज, राजकुमारी कार्नेलिया का सम्राट चंद्रगुप्त से परिणय करके, अर्थात विवाह करके। साइवर्टियस, परंतु चंद्रगुप्त की भी सम्मति चाहिए। मेगास्थनीज, सम्राट, राजकुमारी का चंद्रगुप्त से पूर्व परिचय भी है। साइवर्टियस और मेगास्थनीज का प्रस्थान। कार्नेलिया का प्रवेश। कार्नेलिया, पिताजी, बेटी कार्नेलिया, युद्ध तो हो चुका, अब क्या मेरी प्रार्थना आप सुनेंगे पिताजी? विश्राम लीजिए, चंद्रगुप्त का तो कोई अपराध नहीं, क्षमा कीजिए पिताजी। घुटने टेकती है। सेल्यूकस बनावटी क्रोध से, देखता हूं कि पिताजी की पराजित करने वाले पर तुम्हारी असीम अनुकंपा है। कार्नेलिया रोती हुई, मैं स्वयं पराजित हूं, मैंने अपराध किया है पिताजी, चलिए इस भारत की सीमा से दूर चलिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। सेल्यूकस उसे गले लगाकर, तब मैं जान गया करनी, तू सुखी हो बेटी,
तुझे भारत की सीमा से दूर न जाना होगा। तू भारत का सामग्रिणी होगी, समाग्रिणी होगी, यानी कि महारानी होगी। दृश्य 13। दांडयान का तपोवन और धनस्थ चाणक्य भयभीत भाव से राक्षस सुभाषनी का प्रवेश होता। सुभाषनी, यह तपोवन है, यहीं कहीं हम लोग छिप रहेंगे। राक्षस, तो चले कहीं। सामने देखकर, सुभाषनी, वह देखो, वह कौन है? देखकर, सुभाषनी देखकर, आर्य चाणक्य है। फिर दोनों छिप जाते हैं। चाणक्य आंखें खोलता, कितना गौरवमय आजकल अरुणोदय है। दूसरी ओर से झाड़ी से मौर्य, ढोंग है, यह एक साधारण मनुष्य की दुर्लभ कंकाल विश्व के समूचे शस्त्र बल को तिरस्कार किए बैठा है। रख दूं गले पर खड़क, फिर देखूं तो यह प्राण भिक्षा मांगता है या नहीं। सम्राट चंद्रगुप्त के पिता की अवज्ञा? नहीं, ब्रह्म हत्या होगी। छुरी निकालकर चाणक्य को मारना चाहता सुवासनी दौड़कर उसके हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर से अलका सिंहरन अपनी माता के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, यह क्या पिताजी? सुवासनी, बोलो, बात क्या है? चंद्रगुप्त, गुरुदेव प्रणाम। चंद्रगुप्त क्षमा का भिखारी नहीं, न्याय करना चाहता है। बतलाइए, पूरा विवरण सुनना चाहता हूं। और पिताजी, आप शस्त्र रख दीजिए। सिंहरन आगे बढ़ता है। चाणक्य हंसकर, सम्राट, न्याय करना तो राजा का कर्तव्य है, परंतु यहां पिता और गुरु का संबंध है, कर सकोगे? चंद्रगुप्त, आर्य चाणक्य, चंद्रगुप्त की जो जननी होते थे, मौर्य की पत्नी चंद्रगुप्त की माँ, वह कहती है आर्य चाणक्य, क्योंकि यहाँ चंद्रगुप्त एक द्वंद्व में फंस गया। एक तरफ गुरु है तो एक तरफ पिता है। चाणक्य कहता है, ठहरो देवी। चंद्रगुप्त से, मैं प्रसन्न हूँ वत्स, यही मेरा अभिनय का दंड था। मैंने आज तक जो किया वह न करना चाहिए था, उसी का महाशक्ति केंद्र ने प्रायश्चित करना चाहा। मैं विश्वस्त हूँ कि तुम अपना कर्तव्य कर लोगे। राजा न्याय कर सकता है, परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। प्रवेश करके, आर्य चाणक्य, आप महान हैं, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। चाणक्य, आर्य सक्टार के भावी अमात्य एक मिनट आर्य सक्टार के भावी जमाता अमात्य राक्षस के लिए मैं अपनी मंत्रित्व तो छोड़ता हूँ। राक्षस सुभाषनी को सुखी रखना। चाणक्य देखिए किस प्रकार से वो दिमाग लगाते हैं कि सबसे पहले सुभाषनी को वो छोड़ देते हैं, उसे बहन बना लेते हैं, और राक्षस बाद में ऐसा ना करे इसलिए सुभाषनी से विवाह करवा के अमात्य भी बना दिया जाता है। अब वो मंत्री पद छोड़ करके महामंत्री भी बना दिया जाता राक्षस को, ताकि भविष्य में वह कांटा बन करके मौर्य साम्राज्य में ना चुभे। सुभाषनी और राक्षस चाणक्य को प्रणाम करती है। मौर्य चंद्रगुप्त के पिताजी कहते हैं, और मेरा दंड आर्य चाणक्य? चाणक्य कहते हैं, मौर्य, तुम्हारा पुत्र आर्यवर्त का सम्राट है, अब और कौन सा सुख तुम देखना चाहते हो? मौर्य शस्त्र को फेंक देता है। चंद्रगुप्त अमात्य को शस्त्र देता। राक्षस विनय पूर्वक उसे ग्रहण करता, और यहाँ सबका प्रस्थान हो जाता है। उधर संधि पत्र स्वीकार कर लेते हैं। तो स्वीकार जब करते हैं, एक ओर से 100 परिवार चंद्रगुप्त, दूसरी ओर से साइबर्टियस, मेगास्थनीज, एलिस और कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश, सब बैठते हैं। चंद्रगुप्त, विजेता सेल्यूकस का मैं अभिवादन करता हूँ। स्वागत। चंद्रगुप्त, स्वागत, राजकुमारी का भी स्वागत मैं करता हूँ। कार्नेलिया, मैं आपको भारतवर्ष का सम्राट देखकर कितना प्रसन्न हूँ। सेल्यूकस, सम्राट चंद्रगुप्त, आज से हम लोग दृढ़ मैत्री के बंधन में बंधे। प्रत्येक का दुख सुख दोनों का होगा, किंतु अभिलाषा मन में रह जाएगी। वह क्या? इस बुद्धिसागर आर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य को देखने की बड़ी अभिलाषा थी। सहसा चाणक्य का प्रवेश, अभ्युत्थान देखकर प्रणाम करते हैं। सेल्यूकस, आर्य चाणक्य, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। चाणक्य, सुखी रहो सेल्यूकस, मैं आज एक दृश्य देखकर चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूँ।
सेल्यूकस, और मैं संधि करके स्वदेश लौटना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद की बड़ी अभिलाषा थी। संधि पत्र। चाणक्य, किंतु संधि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते। हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होगी। तुम दोनों ही सम्राट हो, शक व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष हो जाना कोई आश्चर्य की बात न होगी। ये तब दोनों बालुका पूर्ण कगारों के बीच एक निर्मल स्रोत स्वामिनी का रहना आवश्यक है। सेल्यूकस, सो कैसे? चाणक्य, ग्रीस की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को मैं भारतवर्ष की कल्याणी बनाना चाहता हूँ, यही ब्राह्मण की प्रार्थना है। सेल्यूकस, मैं तो इससे प्रसन्न होऊंगा यदि ऐसा हो। चाणक्य, यदि आदि का काम नहीं, मैं जानता हूं इनसे दोनों का प्रसन्न और सुखी होंगे। सेल्यूकस, कार्नेलिया को देखते वह लज्जा से सिर झुकाती है। तब आओ बेटी, आओ चंद्रगुप्त। दोनों ही सेल्यूकस के पास जाते हैं। सेल्यूकस उनका हाथ मिलाता, फूलों की वर्षा होती है, जय ध्वनि, और याज्ञवल्क्य का यहाँ नाटक समाप्त हो जाता है। अब उनसे जो महत्वपूर्ण गीत पूछे गए हम लोग उसको देखेंगे। प्रथम अंक के दृश्य 2 में गाना क्या? तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलती हो, क्यों नतमस्तक गर्व वहन करते यौवन के घन रस कण ढरते हैं, लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। यह गीत किनका है? सुहासिनी है। निकल मत बाहर दुर्लभ, आह लगेगा तुझे हंसी की शीत शरद, नीरद माला के बीच तड़प ले चपलासी भयभीत। यह किनका गीत है? राक्षस का है। हम लोग द्वितीय अंक में चलेंगे। अरुणय यह मधुमय देश हमारा, जहां अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह किनका है? कार्नेलिया का है। प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने की थी प्रभा, और किसको देना है हृदय, चिन्हने की नौतनिक थी चाह। यह अलका का है। सकल हो जीवन का सब साध, मिले आशा को कुछ अवलंब। यह किनका गीत है? अलका का है। अब तृतीय अंक में हम लोग चलेंगे। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप। यह किसका है? सुहासिनी का है। लाज का बंधन खोल रहा है, कौन मधु मदिरा घोल रहा है। यह किसका है? सुहासिनी का गीत है। चतुर्थ अंक, सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में। यह किनका है? कल्याणी का है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। नेपथ्य से यह गीत गाया जाता है। मधुप कब तक कली का है पाया, जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग बेशुद्ध हो, उस कली से मिलता भर अनुराग। यह किसका? मालविका का है। बज रही है बंसी आठों याम की, तब तक गूंज रही है बोली प्यारे मुख अभिराम की। यह किसका है? मालविका का। अरे ओ मेरे जीवन के स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठे गुलाब के बीजन उषा में गाती कौन मनोहर राग। किसका? यह मालविका का। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह किसका? अलका के साथ सभी लोग गाते हैं। आरती सेंद्र सिंधु से सुबाड वाग्नी से जलो, प्रवीर हो गए बने बढ़े चलो। यह किनका? अलका का है। अगला है सखे वह प्रेममयी रजनी, आंखों में स्वप्न बनी सखे वह प्रेममयी रजनी। यह किसका? सुहासिनी का। चंद्रगुप्त के नाटक के बारे में विद्वानों की क्या राय है? रत्नशंकर प्रसाद, जो प्रसाद जी के पुत्र हैं, चंद्रगुप्त की संपादकीय से यह कहते हैं, प्रसाद जी ने न केवल कवि, कहानी लेखक, उपन्यासकार अथवा नाटककार हैं, बल्कि वे इतिहास के मौलिक अन्वेषक भी हैं। हिंदी में चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में विशद ऐतिहासिक विवेचन सबसे पहले प्रसाद जी ने ही किया था। रत्नशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के पुत्र,
भाषा, भाव, चरित्र चित्रण सभी दृष्टियों से इस नाटक का अधिकांश इतना मार्मिक हुआ है कि प्रसाद जी के बड़े नाटकों में यह सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कल्याणी प्रणय भी यथा प्रसंग प्रवृत्ति और प्रवर्धित होकर सम्मिलित हो गया हो। दशरथ ओझा क्या कहते हैं? राय महोदय ने अपना नाटक के द्वारा विश्व प्रेम का प्रदर्शन किया है, तो प्रसाद ने राष्ट्र प्रेम और विश्व प्रेम का सच्चा सामंजस्य किया है। दोनों का अपना अपना दृष्टिकोण है। शुक्ल का क्या कहना है? पहली बात तो यह है कि इसमें चंद्रगुप्त केवल प्रयत्न के फल का भोक्ता कठपुतला भर नहीं, प्रयत्न में अपना क्षत्रिय भाग सुंदरता के साथ पूरा करने वाला है। नीति परिवर्तन का भाग चाणक्य पूरा करता है। दूसरी बात यह कि मुद्रा राक्षस में चाणक्य का व्यक्तित्व, उसका हृदय सामने नहीं आता। तेजस्विता, धीरत, प्रत्युपर्ण बुद्धि और ब्रह्मणोचित त्याग आदि सामान्य गुणों के बीच केवल प्रतीका का प्रबल वासना ही हृदय के पक्ष की ओर झलकती है। इस पर नाटक में चाणक्य के प्रयत्न का लक्ष्य भी ऊंचा किया गया है और उसका पूरा हृदय भी सामने रखा गया है। आचार्य शुक्ल, विभिन्न गाथाओं को आपस में बांधने का प्रयास प्रसाद जी की घटनाओं, पात्रों और परिस्थितियों में उलझे हैं। उन्होंने कालप्रभ भी पैदा करने का प्रयास किया। 25 वर्षों की लंबी अवधि में उन्होंने अपना पात्र संभावित आयु की ओर ध्यान नहीं दिया। शांतिप्रिय द्विवेदी, चाणक्य एक ऐसे भारत का स्वप्न देखते हैं जो छोटे टुकड़ों में विभक्त न हो और अखंड सार्वभौम राज्य हो। यही नाटक का फल है। नाटक का समस्त कार्य व्यापार इसी फल की ओर उन्मुख है और चाणक्य भी इसके लिए सर्वाधिक प्रयत्नशील है। वही इसका बीज बोता है, उसे पल्लवित करता है और फल प्राप्त होते ही निष्काम भाव से कर्म पथ से हट जाता है। अतः चाणक्य इस नाटक का नायक है। जगन्नाथ शर्मा, चाणक्य तो मौर्य के साथ तपस्या में निरत होने के लिए कर्म क्षेत्र के रंगमंच को छोड़कर चला जाता है। एतः फल का भोक्ता वह नहीं हो सकता। जो नाटकीय फल का उपभोक्ता नहीं माना जा सकता, उसे नाटक का नायक भी नहीं हो सकता। जयशंकर प्रसाद विशाख की भूमिका में कहते हैं, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रखंड घटनाओं को दिग्दर्शन करने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है और जिन पर कि वर्तमान साहित्यकारों की दृष्टि कम पड़ी है। दशरथ ओझा, प्रसाद जी जिस प्रवृत्ति और उद्देश्य को नाटक का निर्माण एवं तल्लीन हुए, उसका चरम उत्कर्ष चंद्रगुप्त के नाटक में प्रकट होता है। इस नाटक चंद्रगुप्त में तात्कालीन इतिहास के राष्ट्रीयता के ढांचे में ढालने का सफल प्रयास किया गया है। यहाँ जो होता नाटक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। मैं आप लोग को एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वह है मिशन JRF 2025। मिशन JRF 2025 के नाम से टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप भी है। यहाँ समय समय पर क्यूज किया जाता है। दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज किया जाता है। टॉपिक बाय टॉपिक क्यूज किया जाता है और सभी प्रश्न परीक्षा दृष्टिकोण से PYQ MCQ तैयार किए जाते हैं। और अगर आप हमसे वहाँ से नहीं जुड़ पाए तो ये हमारा लिंक है, इस लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। फिर भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर नहीं सही से संभव हो पा रहा तो ये 7643007052 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ करेंगे, जिससे मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी भेज दूंगा। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद। लेकिन क्लास समाप्त होने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे दूं जो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। अभी जो क्लास है वो यूनिट 8 का चल रहा है, साथ ही साथ जिसमें अंधेर नगरी हो चुका है, भारत दुर्दशा हो चुका है, आज चंद्रगुप्त भी टोटल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग ध्रुव स्वामिनी देखेंगे, उसके बाद स्कंदगुप्त देखेंगे। यूनिट 2 का भी आप लोगों का क्लास कंटिन्यू रूप से चल रहा है और एक तरफ PYQ का भी क्लास चल रहा है, यानी कि 3 क्लास टोटल आप लोग का चल रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ अगर इस क्लास में कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकें, जिसे हम अगले ही क्लास में उस कमी को दूर करने का पूरी प्रयास करेंगे। जय हिंद।